दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है और बड़ा होकर उसका पति फौज में शहीद हो जाता है और उस लड़की को लेने के लिए उसके पति की जगह कोई और आ जाता है। और जब ये सच्चाई उस लड़की के सामने और सबके सामने आएगी तो क्या होगा। ये मूवी एक नॉवेल पर बेस्ड है जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1948 से, जहां पर हम पंजाब में आलोवाल गांव को देखते हैं। उसी गांव में बसंत कौर अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ रहती है। उसके परिवार में सब लोग हैं, माँ बाप, दादा दादी, ताऊ चाचा और उनके भी बच्चे। और वो फैमिली बड़ी ही नहीं बल्कि खुशियों से भरी हुई थी। बसंत सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती है और वो अपने बापू की लाडली थी। और ये है बसंत की बुआ, जिसके बिना बसंत रह नहीं सकती। लेकिन एक दिन उसके बापू अपने भतीजे के साथ काम कर रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि उसके भतीजे के पैर के पास एक सांप आ गया है। वो उसे काटने ही वाला था और बसंत के बापू ने अपने भतीजे को धक्का मारकर दूर कर दिया और उस सांप ने बसंत के बापू को ही काट लिया। वो उसे वैद्य के पास ले जा भी नहीं पाए और बसंत की आंखों के सामने ही उसके बापू ने दम तोड़ दिया। उसने अपने पिता की छांव में कभी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन अब वो पहली बार दुखी थी। दिन गुजरने लगे लेकिन बसंत का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अक्सर अपने बापू की याद में खोई रहती। उसका बच्चों के साथ भी खेलने में मन नहीं लगता था और उसके बापू के चले जाने के बाद अब इस घर में उसकी माँ की भी कोई इज्जत नहीं थी। वो दिन भर सबके काम करती रहती, नौकरानी से ज्यादा अब वो इस घर में कुछ भी नहीं थी। और फिर एक दिन बसंत के नाना आए जो तहसीलदार थे। वो अपनी विधवा बेटी का हालचाल पूछने के लिए अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उस वक्त बसंत की माँ उसे रोटी खिला रही थी, लेकिन उसकी जेठानी ने कहा कि इसे रोटी बाद में खिला लेना, पहले काम करो। बसंत की माँ ने कहा कि मुझे रोटी खिला लेने दीजिए, ये सुबह से भूखी है। लेकिन उसकी जेठानी ने प्लेट छीनकर बाहर फेंक दी और ये सब बसंत के नाना ने देख लिया था। इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। वो उसी वक्त बसंत और उसकी माँ को अपने घर ले आए और उसके नाना ने उसकी माँ को समझाया कि तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। और अब हमारा देश बदल चुका है, विधवा शादी के कोई खिलाफ नहीं है। और अब सबका फैसला यही था। लेकिन बसंत की माँ दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो एक औरत जात है और सबका फैसला उसे मानना ही होगा। लेकिन बसंत के दादा दादी को उनकी पोती चाहिए थी और वो इसकी मांग करने लगे। इसके लिए एक पंचायत बिठाई गई और अब सबका फैसला यही था कि बसंत कौर अपनी दादा दादी के पास रहेगी और उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी जाएगी। बसंत को उसके हिस्से की जमीन जायदाद भी मिलेगी और समय आने पर उसकी शादी भी कर दी जाएगी। और बसंत को 6 महीने के बाद उसके नाना जी के यहाँ उसकी माँ से मिलने दिया जाएगा। लेकिन अब बसंत के अपनी माँ से कई सारे सवाल हैं कि आखिर जब मैं रोया करूंगी तो मुझे चुप कौन कराएगा, और आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। लेकिन उसकी माँ ने बस उसे तसल्ली ही दी। हालात उसके हाथ में नहीं थे, जो बड़ों का फैसला है वही उसे मानना होगा। और फिर अगले ही दिन बसंत की माँ ने दिल पर पत्थर रख के रोते हुए अपनी बेटी को बहुत सारी बातें समझाई और उसे विदा किया। यूं ही दिन बीतने लगे। बसंत की चाची ताइयों ने समझाया कि जब 6 महीने बाद तेरे नाना तुझे लेने आएंगे तो तू उनके साथ जाने से इनकार कर देना, और ना ही मुझे मेरी माँ की याद आती है। और फिर वही हुआ। जब बसंत के नाना उसे लेने आए तो बसंत ने अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया। जो कुछ उसे सिखाया गया उसने वही कहा और सबने भी यही ठीक समझा कि पुराने जख्मों को क्यों उछालना। उसकी माँ का भी वही दिल लग जाएगा और बेटी का यहाँ पर। और कुछ दिन के बाद बसंत की बचपन में ही शादी कर दी गई। उसके साथ जो भी हो रहा था वो बस उसे गुड्डे गुड्डी का खेल समझ रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बसंत की शादी उसी गांव में हुई थी जहां पर उसी के पास वाले गांव में उसकी माँ की दूसरी शादी हुई है। बसंत को भी ये बात बताई गई। वो तो इतनी मासूम है कि वहां जाने के लिए रेडी भी होने लगी, लेकिन उसे बताया गया कि वो अभी अपने ससुराल नहीं जा सकती। अभी उसके लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना होगा।
उसकी माँ से मिलने की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई और इस तरह बसंत अपनी माँ के पास जाने के लिए एक एक दिन गिनकर गुजारने लगी। लेकिन जब बसंत की बुआ अपने ससुराल से घर आती तो बसंत का दिल लगने लगता और इस तरह महीने सालों में बदले और अब बसंत बड़ी हो चुकी है। सन 1962 भारत और चीन की लड़ाई, जहां पर हम चीन बॉर्डर में मेहताब सिंह को देखते हैं। उसे बताया गया कि साहब ने बुलाया है और जब वो उनके पास गया तो उसे कहा, तू हर बार यही करता है, मैं बुलाता दूसरे मेहताब को हूँ और तू आ जाता है, जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो वो आ जाता है। लेकिन मेहताब ने बताया, हमारा पता भी लगभग एक जैसा है, कहने को 2 पंचायत हैं लेकिन गांव बिल्कुल पास पास। वहीं पर हम मेहताब के साथ ही भीम सिंह को भी देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि शहीद एक मेहताब हो और दूसरे के घर खबर पहुंच जाए। इस पर मेहताब ने कहा कि मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। और कुछ दिन के बाद भारत चीन की लड़ाई लग जाती है। आर्मी ने मोर्चे पर फतेह पा ली, लेकिन इस लड़ाई में एक मेहताब सिंह शहीद हो गया और अब जंग खत्म हो चुकी थी। शहीद मेहताब के घर तक अब मेहताब सिंह को ही खबर पहुंचानी थी। वो उसका सामान लेकर उसके गांव जाने लगता है। जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर माता पिता अंदर से टूट गए। मेहताब सिंह ने उनसे कहा कि इस कागज पर उसकी पत्नी बसंत कौर के सिग्नेचर मुझे चाहिए। उसे बताया गया कि बसंत कौर का अभी तक मुकलाबा ही नहीं आया, वो अभी अपने मायके में ही रहती है और अब मेहताब सिंह को बसंत के गांव आलूवाल जाना होगा। वो उनसे उसके घर का पता ले लेता है। वहीं हम बसंत को देखते हैं जो अपनी सहेलियों के साथ कुएं में पानी भरने के लिए आई थी। तभी वहां मेहताब पहुंच जाता है। उसने बसंत से पानी मांगा और पूछा कि क्या ये आलूवाल गांव है, मुझे कश्मीरा सिंह के घर जाना है। उसे बताया गया कि वो तो गुजर चुके हैं लेकिन उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। लेकिन बसंत को और उसकी सहेलियों को शक हो गया कि कहीं ये वही फौजी तो नहीं है जिसके साथ बसंत की शादी हुई है। उसके चाचा के बेटे की शादी होने वाली है। शायद घर वालों ने उसे शादी में बुलाया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में मेहताब को उस गांव का एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम बहादुर था। उसने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इस टाइम रोज यहाँ से गुजरता हूँ और आज मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया और आप जिनके घर जा रहे हैं मैं उनके परिवार से हूँ। कश्मीर सिंह जी मेरे दादाजी लगते थे। और मेहताब ने उसे बताया कि वो यहाँ किस काम के लिए आया है। दरअसल आपके परिवार की लड़की बसंत कौर, जिसकी शादी बचपन में मेहताब सिंह से हुई थी, वो देश की सेवा में शहीद हो गया और मुझे बसंत कौर के सिग्नेचर चाहिए। इतना सुनते ही बहादुर के पैर वहीं पर थम गए क्योंकि वो बसंत के ताऊ का बेटा है और बसंत को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता है। आज उसकी बहन बिना ससुराल गए विधवा हो चुकी है, लेकिन किसी किसी के पीछे ऊपर वाला भी पीछे ही पड़ जाता है। वो तो पहले से ही किस्मत की मारी थी। पहले उसके बापू गुजर गए और फिर माँ उसे छोड़कर चली गई और अब उसे इस दुख के बारे में पता चलेगा तो जाने उसका क्या हाल होगा। मेहताब ने बहादुर को संभाला। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए बहादुर ने मेहताब से एक विनती की कि मेरे छोटे चाचे के बेटे की शादी है। यदि इस वक्त हमने उन्हें ये खबर दी तो घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। मैं उनकी खुशियों को दुख में बदलते हुए नहीं देख सकता। ये सही वक्त नहीं है। यदि ये खबर आप उन्हें 5 दिन बाद बता दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेहताब का गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। यदि वो वापस गया तो दोबारा आना मुश्किल होगा। इसलिए बहादुर मेहताब को अपने दोस्त के घर में रुकने के लिए कह देता है और मेहताब उनके दुख को समझते हुए ये बात मान लेता है। वहीं खबर बसंत तक भी पहुंच चुकी है कि उसके पति को बहादुर भाई ने अपने दोस्त के घर में रुकने की जगह दी है। लगता है इस शादी के बाद अब बसंत की बारी है और इस तरह बसंत अपनी शादी के सपने देखने लगी। बहादुर ने घर में बताया कि मेरा एक दोस्त आया है, वो फौजी है, ऊधम के घर रुकेगा वो, लेकिन उसकी रोटी हमारे घर से ही जाएगी। और फिर बहाने से बसंत अपनी सहेलियों के साथ मेहताब को खाना देने जाने लगी। और एक दिन बसंत की सहेलियों ने मेहताब को बताया कि इसका नाम बसंत है और उसे देखकर मेहताब को बहुत बुरा फील हुआ।
लेकिन बसंत मेहताब को अपना पति समझ रही है। वो रातों को जाग जाग कर उसके सपने देखने लगी और अगले दिन उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसकी बुआ इतने दिनों बाद उसके पास आई। अगले दिन बसंत फिर से मेहताब के लिए खाना लेकर गई और उसने उससे कहा कि मैं आपकी सारी उम्र इसी तरह सेवा करूंगी। मेहताब को भी उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो ये सच्चाई कैसे भूल सकता है कि वो बसंत को कितनी बुरी खबर देने आया है। और इस तरह बसंत के चाचा के बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद बसंत ने अपनी बुआ से बात की कि क्या आप लोगों ने मेरे मुकलाबे की बात की है, क्योंकि मेहताब सिंह कितने दिनों से हमारी गांव में ही है। लेकिन इस बारे में उसकी बुआ को कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा मैं घर वालों से बात करके देखती हूँ, शायद उन्हें इस बारे में पता हो। इस बारे में उसकी बुआ ने बहादुर से ही पूछ लिया और बहादुर ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। बहादुर और उसकी बुआ ने एक फैसला किया और इस बारे में उन्होंने मेहताब से बात की कि रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने किया था। मेरे पिता को गुजरे कितने साल हो गए। जहाँ बसंत की शादी हुई थी उनसे हमारी कभी बातचीत भी नहीं हुई। जिससे बसंत की शादी हुई थी उस लड़के को उसने और हम सब ने बचपन में ही देखा था। हम सब तो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते। यहाँ तो सब लोगों को यही पता है कि बसंत की खीवी गांव में मेहताब सिंह फौजी से शादी हुई है। आपके जैसा अच्छा इंसान हमें कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप हमारी बेटी का हाथ थाम ले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मेहताब सिंह एक मुसाफिर है, वो भला इस तरह कैसे शादी कर सकता था। बहादुर और उसकी बुआ ने मेहताब को बहुत समझाया। मेहताब बसंत से शादी करने के लिए बहुत डर रहा था। उसे डर भी है कि यदि ये सच्चाई कभी बसंत को पता चल गई तो क्या होगा। लेकिन वो फिर भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बसंत और मेहताब की शादी की तैयारियां होने लगी। उस शादी में एक और इंसान भी आया हुआ था जो था तो बसंत का रिश्तेदार, लेकिन वो मेहताब सिंह को पहचानता है। वो उसके साथ फौज में था जिसका नाम है भीम सिंह और उसे सारी सच्चाई मालूम है कि ये तो वो मेहताब है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और ये शहीद मेहताब की खबर लेकर आया था कि फिर यहाँ क्या कर रहा है। और वो मेहताब के पास आकर उसे कहने लगा कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू तो शहीद मेहताब का यहाँ बिस्तरा लेकर आया था और उसका ही बिस्तरा मलकर बैठ गया। एक विधवा से शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना ये बहुत बुरी बात है। मेहताब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन वो नहीं माना और पूरे घर वालों के सामने उसने मेहताब सिंह का राज खोल दिया। उसने सबको बताया कि ये लड़की विधवा हो चुकी है जिसकी आप शादी कराने जा रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी बेटी को भेजने जा रहे हैं, वो आपका दामाद है ही नहीं, क्योंकि बसंत का पति तो फौज में शहीद हो चुका है। ये जो सामने आदमी बैठा हुआ है ये बसंत के पति की खबर लेकर आया था। आप लोगों को बेवकूफ बनाकर इसने फायदा उठाया है। और ये सच्चाई जानकर बसंत का दिल तो टूटा। वहीं उसके घर वाले मेहताब की जान के दुश्मन बन गए। उधम मेहताब को खींचकर वहां से ले गया कि ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बसंत के चाचा ताऊ ने इस धोखे के लिए मेहताब को जान से मारने की कसम खा ली थी। और तब मेहताब ने अपनी बंदूक निकाली और उन्हें कहा कि मैं चाहूं तो अभी तुम लोगों को यहीं पर खत्म कर सकता हूं। एक बार सबको मेरी बात तो सुननी चाहिए। बहादुर ने उन सबसे कहा कि 19 साल की मेरी बहन विधवा हो गई, क्या करूं? उसे सफेद कपड़े पहनाकर घर में बैठा लूं? फिर क्या होगा? हमारी इज्जत को क्या 4 चांद लग जाएंगे? उसे घर में बैठा दे या फिर किसी अच्छे इंसान से उसकी शादी कर दे, क्या ये सही नहीं है? लेकिन उनका कहना था कि हमारी लड़कियां क्या इस तरह बिना फेरों के किसी के घर चली जाएंगी? लेकिन यही वो लोग थे जब बसंत को उसकी माँ से दूर कर दिया गया था। अपने फैसले थोपकर उस माँ को किसी और के घर भेज दिया गया, जबकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दूसरी शादी हो। इन्हीं गांव वालों के फैसले से बसंत आज तक अपनी माँ से दूर है। बहादुर ने उन सबको यह एहसास कराया कि उस लड़की के साथ कितना जुल्म होता आ रहा है। क्या अब भी आप लोग चाहते हैं कि सारी उम्र वो इसी तरह अकेली रहे? गांव वालों को बहादुर की बात समझ आ चुकी थी और फिर उन सब ने बसंत और मेहताब की पूरी रस्मों रिवाजों से शादी कराई और मेहताब बसंत को लेकर अपने गांव आ गया। अंदर से एक औरत की आवाज आई
मेहताब ने बसंत को बताया कि ये मेरी मासी है। मेरा इनसे खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन मेरे लिए ये माँ से भी बढ़कर है। इन्हें पता चल गया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए आज वो मेरे घर में है। जब वो दरवाजा खुला तो कोई और नहीं, बसंत की माँ थी। बसंत अपनी माँ को देखकर रोने लगी और उसकी माँ उसे पूछने लगी कि आखिर तू कौन है। और बसंत ने जब बताया कि वो उसकी बेटी बसंत है, तो दोनों माँ बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने फैसले थोपकर लोगों ने जिन्हें अलग कर दिया था, आज किस्मत ने दोबारा उन्हें मिला दिया। मेहताब भी ये सब देखकर हैरान था कि बसंत की माँ की रोटियां खाकर ही मेहताब बड़ा हुआ है। मेहताब का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, मगर अब उसका घर खुशियों से भर चुका था। अब उसकी माँ अकेली हो चुकी है, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, इसलिए वो मेहताब के घर ही रहने लगी है। बसंत ने एक बेटी को जन्म दिया। बड़ी होकर उसकी बेटी कनाडा चली गई। बसंत अपनी माँ से जितनी ज्यादा दूर थी, उतनी ही ज्यादा उसने अपनी माँ की सेवा की और खुशी खुशी इस दुनिया से गई। और ये है बसंत कौर, जिन्होंने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। 1 साल पहले मेहताब सिंह भी गुजर गए। उसने इस पर एक नॉवल लिखी और फिर हम देखते हैं कि उसका इंटरव्यू हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान बसंत कौर खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।